गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और तौसीक कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम जी, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा और खुशगवार गुजरे। खुशगवार और अच्छा गुजरने का मतलब यही भी होता है कि आपने अपने दिन, ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम 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 काम, ज़रूर काम करें, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाजमी करें, जिसके साथ स्पेशली अगर बच्चे हमें देख रहे हैं, आपकी बहुत सारी यादें बहुत सारी चीज़ों से हो जाती हैं कि जब आप हमारे जितने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आप सोच रहे होंगे अच्छा जी ये चीज़ हम किया करते थे या हम कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा तौसीक, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछूंगी। वैसे मुझे बताएं कि बचपन की ऐसी कौन सी एक चीज़ है या कोई एक होता है ना कि आपको बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें सोच के या देख के आपको नॉस्टैल्जिया होने लग जाता है कि काश ये जो चीज़ पहले थी ये अब भी होती। कोई ऐसी बचपन की याद? ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हाँ। आपके ज़माने में तो नहीं होंगी, लेकिन मेरे बचपन की सारी तस्वीरें, ज़ाहिर उस वक्त कलर कैमरास नहीं थे, तो वो जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं उनको देख के जो नॉस्टैल्जिया होता है वो बहुत ही लुत्फ देता है। और वैसे कई बार ऐसा भी दिल करता है कि एल्बम में से उन तस्वीरों को निकालें और फ्रेम में लगाकर घर में किसी कोने में आवेज़ा करें। और अब तो खैर ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को रंग करने का भी सिलसिला शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी, लेकिन मेरा ख्याल है जो ब्लैक एंड वाइट का ओरिजिनल का मज़ा है वो मज़ा कलर में नहीं है। लेकिन तौसीक, अब आजकल देखा जाए तो इवन जो कलर्ड पिक्चर्स होती हैं, मुझे याद है कि हम ना फ्रेम्स दिया करते थे, बर्थडेज पे दिया करते थे, और रूम में भी ना मतलब होता था कि फैमिली पिक्चर या अपनी पिक्चर्स को फ्रेम करके हम लगा देते थे। लेकिन आजकल इतने महंगे फ्रेम्स हो गए हैं कि आप किसी भी डेकोरेटिव आर्ट की किसी दुकान पे जाएं और वहां जाके फोटो फ्रेम खरीदने की कोशिश करें तो दो दफा सोचना पड़ता है। इसी मसले को हल करने के लिए आज आ रही हैं राइजिंग पाकिस्तान में आयजा ज़ीशान, जो कि आपको पता है आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को भी सिखाती है, लेकिन बड़े भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज आयजा फोटो फ्रेम हमें घर में उन चीज़ों से बनाने सिखाएंगी जो बज़ाहिर हमें बिल्कुल फालतू और नाकारा और बेकार लगती हैं, लेकिन उनसे बहुत खूबसूरत फोटो फ्रेम आप बना सकते हैं। और मेरी नस्ल के लोग जो हैं वो अपनी पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें निकाल के उसमें लगा सकते हैं, और सबीन के जो क्लास फेलोज हैं वो अपनी कलर तस्वीरें उसमें लगा सकते हैं। तो फोटो फ्रेम बनाने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, इसके अलावा प्यारे प्यारे बच्चों को हम दिखाएंगे आज ये एक्टिविटी भी होगी, बड़े और बच्चों दोनों के लिए होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कार्टून्स द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कार्प, आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा आज राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा जदून आएंगी और फातिमा हमें बताएंगी आज नए नए फैशन ट्रेंड्स पे बात कर रही होती है। वो फैशन ट्रेंड्स जो आपके घर, आप डेली रूटीन में आप उनको यूज़ भी कर रहे होते हैं, आप उनको अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है मिक्स एंड मैच कैसे किया जाता है, उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है उस पर। तो आज ज़रा सिल्क फैब्रिक पे बात होगी कि सिल्क जो है वो किस तरह से दोबारा से ट्रेंड में आया, उसको किस तरह से आप अपनी वार्डरोब में एडजस्ट कर सकते हैं, और किन किन इवेंट्स के लिहाज से किस किस तरह से आप उसको कैरी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा एक बहुत अहम मौजू जिस पे आज हम बात करना चाह रहे हैं वो है ये क्लाइमेट चेंज और ये बारिशें और सैलाब। ये अचानक क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और अचानक अगले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर एकदम से आपका दिल करता है कि कुछ ठंड हो गई है, और वो सर्द गर्म के चक्कर में हम बीमार भी हो रहे होते हैं। लेकिन ये सारी कहानी जो है, इसका हल क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी बड़े डैम्स, कुछ कहते हैं बड़े डैम्स पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, छोटे डैम्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि छोटे डैम जो हैं वो जब उसका बंद खुलता है तो शायद उतना ज़्यादा पानी तेज़ी से नहीं। इस सारी कहानी क्या है, इस हवाले से डॉक्टर मोहसिन हफीज़ आज हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, जो कि क्लाइमेट चेंज और वाटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये मुश्किल बातें आसान अल्फाज में आप जैसे और हम जैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कोई इतने बड़े कोई जियोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट और साइंसदान किस्म के लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ ये मसाइल हमारी ज़िंदगी से सबीन अब जुड़े हुए हैं। अब इतना ज़्यादा पानी आ जाता है या इतनी ज़्यादा कहतसाली हो जाती है, खुशसाली हो जाती है, तो इससे आम आदमी इफेक्ट होता है। तो इसकी कुछ बेसिक्स हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मोहसिन से। और इसके अलावा होगा आपका हमारा फेवरेट सेगमेंट जो है सोशल मीडिया सेगमेंट, जिसमें आपके मैसेज हम प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। और आप भी अगर हमें अपना मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको नोट डाउन करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर अब भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। 3, 2, 1 नो, वो कह रहे नहीं, वो अच्छा वो कह रहे हैं जी जुबानी आप बताएं। जुबानी दोनों कंट्रोल रूम शरारतें कर रहा है हमारे साथ, दिखा दो यार प्लीज। कहते हैं जुबानी बताएं। अच्छा ठहरे, ठीक, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, हम बताते हैं, ना परेशान हो। 03
03088 जी, यहाँ तक मुझे याद है 03088 936949 ये cheating होगी। 03088936949 तरस आ गया कंट्रोल रूम को हमारे पे। उन्होंने कहा इतने काबिल होस्ट रखे हुए हैं पीटीवी ने जिनको अभी तक अपना नंबर ही याद नहीं हुआ, चलो इन पे रहम खाते हैं और नंबर दिखा देते हैं। बूढ़े हो गए अब, देखिए हमारे बाल सफेद हो गए, हमें नहीं, क्या चीजें याद चलो रहती मुझ है। पे तो ये बात अब हमें- बनती है। मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि सफेद के बाद अब नीले भी होने शुरू हो गए हैं बाल। बिल्कुल जी, ये जी आज का राइजिंग पाकिस्तान जो कि हमारी टीम आपके लिए सजा के लाई है। अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको लेकर जाएंगे अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज की तरफ, फोटो फ्रेम्स बनाएंगे, कहीं मत जाएगा। यह है राइजिंग पाकिस्तान। जी प्यारे बच्चों, सब तैयार हैं कि आज तौसीक अंकल मिलियन डॉलर हैबिट क्या बताने जा रहे हैं। वो आदत जो बचपन से ही बच्चों में डाल दी जाएं तो बड़े होके उस इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जी, अच्छी आदत भी आप अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसका डिविडेंड, जिसका प्रॉफिट, जिसका मुनाफा ज़िंदगी भर आप खाते रहते हैं, इसलिए कि वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपका तर्ज ज़िंदगी बन जाता है, आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। आज तक अभी पिछले कुछ अरसे से जब से हमने ये सिलसिला आपके लिए शुरू किया, बहुत ज़्यादा आप इसको पसंद कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पेरेंट्स इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और एक साहब ने हमें व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा जी मैं एक निजी बैंक में मुलाजमत करता हूँ और आपके इस सेगमेंट की वजह से मुझे भी अपनी आदत को रिविजिट करने का मौका मिल रहा है। तो ये सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़े भी अपने एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ आदत को बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले को पसंद किया है। तो जनाब एक ज़रा रिकैप करते हैं, जैसे ड्रामे का रिकैप होता है ना, तो रिकैप करते हैं क्विकली। आपको बताते हैं कि एक जो मिलियन डॉलर हैबिट हमने आपको बताई वो थी कि शाम को, रात को खाना वक्त पे खाना, बहुत लेट नहीं खाना, 6-7 मैक्सिमम 8 बजे तक खाना खाएं और मैक्सिमम 10 बजे तक बच्चे बड़े सब सो जाए, डिजिटल दुनिया से दूर रहे। एक हमने आपको आदत बतलाई कि जनाब चेकलिस्ट बना लें अपने रोज़ के कामों को की एक फहरिस्त रात को सोने से पहले बनाएं कि अगले दिन आपने क्या करना है। और तीसरी जो आपको मिलियन डॉलर हैबिट अभी तक हम बता चुके हैं वो क्या है, याद करें, यस, पंक्चुअलिटी। के 8:07 का मतलब है 8:07, मतलब वो 8:08 नहीं हो सकते। सो इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो काफ़ी मुनाफा होने वाला है ज़िंदगी में। आज की मिलियन डॉलर हैबिट क्या है? आज की मिलियन डॉलर हैबिट साथियों ये है कि आपने अपना जो बेसिक काम है बच्चों वो खुद करने हैं। चाहे आपकी अम्मी कहें, चाहे अब्बू कहें, चाहे चचा कहें, बड़ा भाई कहे कि नहीं ये प्यारा शहजादा, मेरा प्यारा छोटा भाई, ये अपने जूते क्यों साफ करेगा भाई स्कूल जाने से पहले, हम इसके बूट पॉलिश करेंगे। नो, अपने जूते साफ करना, अपने कपड़े इस्त्री करना, अपनी अलमारी को ठीक करना, सारे गंद मचा के कपड़े फेंक देना, अम्मी है ना ठीक करने के लिए, नहीं। ये आदत अगर आप अपना लेंगे, अपनी अलमारी को मेंटेन करना, स्पिक स्पैन, जूते बराबर रखे हों, जूते पॉलिश हों, इस चीज़ को अगर आप अपनी हैबिट बनाएं, देखें आगे चल के ज़िंदगी में हो सकता है कभी आपको हॉस्टल लाइफ पे जाना पड़े, कभी आपको जॉब के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़े, घर वाले ना हो ये सारे काम करने के लिए, अम्मी, बड़ी बहना, भैया ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बचपन से ही बच्चों ये आदत डालनी है, अपना कमरा, अपनी अलमारी, अपने जूते, अपने कपड़े आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया जी? गुड। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। आयजा ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे हमने बताया था कि वो जो पुरानी यादें बन के रह गई हैं चीज़ें, उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए, उनकी इंपॉर्टेंस कैसे बताई जाए। तो आज हम फ़ोटो फ्रेम्स बनाना सीखेंगे आयजा से। अस्सलाम वालेकुम आयजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तौसीक, आयजा से सबसे पहला सवाल हमें ये करना चाहिए, आयजा वैसे आजकल बच्चों को भी अगर हम देखें और वैसे भी तो हमारे पास स्मार्टफोन से सारी पिक्चर्स तो उसके अंदर ही सेव होती हैं। आप फेसबुक पे अपलोड कर दें, आपको तो अच्छा जी सिक्योर होगी ये पिक्चर्स, आपके पास जो है ना कहीं से वो डिलीट नहीं हो सकती हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि आप जी फ़ोटो फ्रेम्स भी हमें बनाने सिखाने चाहिए?
मैं ये मानना है कि जब हम फिजिकली कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें वो ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि हमने उसके ऊपर मेहनत की होती है, उसे सजाने के लिए हमने मेहनत की होती है। इसी तरह अगर फ़ोटो फ्रेम के अंदर हम खुद फ़ोटो फ्रेम बना के उसके अंदर तस्वीर डालते हैं तो हमें याद रहती है कि ये भी एक याद थी। अगर फ़ोन के अंदर आप डाल देंगे वो तो आपकी पूरी गैलरी की लिस्ट में आपको भूल ही जाएगी कि वो तस्वीर थी भी सही कि नहीं। तो इसलिए आज मैं फ़ोटो फ्रेम्स बना रही हूँ। ग्रेट, तो शुरू करते हैं जनाब। और ये सारा वो मटेरियल है जो कि उमूमन हम समझते हैं कि नाकारा है किसी काम का नहीं, है बिल्कुल। ना? आज जो है मैं फ़ोटो फ्रेम्स किसी भी मटेरियल से फ़ोटो फ्रेम्स बन सकते हैं। आज जो मैं एक कार्डबोर्ड से बना के दिखाऊंगी, ठीक है, और एक पेपर से बना के दिखाऊंगी। Okay. तो पहले मैंने इसके 3 पोर्शंस जो हैं वो बनाए हुए हैं, हाँ, ठीक है। मैंने इसके एक और यहाँ पे बनाऊंगी और यहाँ पे चिपका के दिखाऊंगी। इसके अंदर आप 4 फोटोज डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया एक पेपर 8 बाई 8 इंच का, ठीक है। उसके ऊपर हमने 1.5 इंच की हमने लाइन बना दी हर जगह, ठीक है, ठीक है। और इधर हमने सिर्फ 2 जगहों पे 0.5 इंचेस को छोड़ के हमने लाइन बना दी, ठीक है। मेरा ख्याल था आर्टिस्ट बनने के लिए मैथमेटिक्स का आना कोई जरूरी नहीं है। मतलब आयजा, तुमने जरूर मुझे वो डरावना ख्वाब मैथ्स के सवालों का अलजबरे का लेके आना था, है? मैथ तो हर चीज के अंदर मैथ हर चीज के अंदर है। ओए होए होए। ये बड़ा मसला है भाई हम जैसे लोगों का। अच्छा, एनीवे, आपको समझ आए जी? जी कितने इंच जरा बताएं, रिपीट करें। 1.5, राइट? 1.5 की हमने यहाँ पे लाइन बनाई आगे अगले और बताओ, 0.5 का हमने इधर लाइन बनाई, ठीक है। तो ये तो सिंपल है ना, आप वो मेजरिंग स्केल होता है, आप उसको रख के उसके साथ आप ड्रॉ कर लें। बिल्कुल ठीक, वरना हमें बिल्कुल। कहाँ वो कैलकुलेशंस मेजरिंग स्केल पढ़ना भी तो एक पूरी साइंस है। ठीक अच्छा है। जी, ठीक है। उसके इसके बाद जो बाद है हमने ये जो लाइनें बनाई हुई है इसके ऊपर हमने फोल्ड करना शुरू कर देना है, ठीक है। ठीक है। तो हम इस तरह उसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे। यानी वो जो उसके चारों साइड्स की चारों लाइंस बनी साइड थी, पे हमने एक लाइन तरह से बनाई। बॉर्डर उसका जो बना था, बिल्कुल। उस बॉर्डर को हमने स्केल या फुट्टा जिसे आप कहते हैं उसके साथ आपने उसको ऐसे फोल्ड कर लिया जैसे आयजा आपके सामने फोल्ड कर ठीक रही है। है। इस तरह फिर आपके पास इस तरह फोल्ड लाइंस आ जाएंगी 4, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे लाइन है तो आपने यहाँ तक उसे फोल्ड कर देना है इस तरह। यहाँ था ना तो आपने उस तरह उसे हाफ कर लिया, इस तरह, बिल्कुल हाफ कर दिया। और फिर उसके बाद आपने इसका भी हाफ कर देना है। बहुत साइंस है। बड़ी साइंस है भाई। मेरे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आने लगे, 33 नंबर भी नहीं आने लगे हमें मेरे। तो लगा था आसान होगा। आसान है ये? आसान है ये, ठीक है। इस तरह आपने हर जगह पे फोल्ड कर देना है। अच्छा, यानी हाफ और फिर उसके बाद हाफ। हाफ। ठीक है, बिल्कुल हो गया जी। ये हाफ हो गया और ये अब क्विकली इधर का हाफ हो गया। और असल में ये मैथमेटिक्स की आज क्लास हो रही है, ये अभी रंगों शंगों के चक्कर में ना पड़े। आज हमने सोचा आपको अलजबरा है ना जी, ज्योमेट्री, सबका मिक्स सब आपको सिखा हम दें आज सिखाएं। आपको। अच्छा जी, ठीक ये है। हो गई जी चारों साइड से तो उसकी अब जब फोल्डिंग। आपने ये फोल्ड कर दिया है तो आप यहाँ से ये जो स्क्वायर बने हुए हैं इन्हें आप सारों को काट देंगे, ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आसान है। स्क्वायर वहां से कट गए। ये देखिए जी, जो कोना उसका बना था ना, कॉर्नर प्लॉट फॉर सेल नहीं है ना जी, वो डेवलपर ने खुद अपने लिए रखा था। ठीक है, जो 4 कॉर्नर प्लॉट आपके बने हैं जी माशाल्लाह, उनको आप काट के अपने पास रख लें। ठीक है जी। और ये लें जी। ये अब आपकी, मुझे तो लग रहा है ऐसे कोई ट्रे सी, कोई प्लेट सी तैयार हो गई है। इसका फ्रेम कैसे बनेगा आयजा? अभी आप देखें आखिरी स्टेप पे उसका फ्रेम बन जाता है। ओके, लो जी, ये चारों कोने जो है, चारों कोने हमने इस तरह जो है वो काट दिए, ठीक है जी। ठीक है। एक अच्छा, दफा अब फिर जरा ऊपर कीजिए आयजा, ताकि कैमरा थोड़ा डिटेल में दिखा सके। ये देखिए जी, अब क्लोजअप में चारों जो उसके कोने थे वो कट गए हैं और जो साइड्स है उनके अंदर भी आपको लाइंस नजर आ रही है जो कि फोल्ड करने से बनी है। ठीक है, अब ये हो गया तो हमने सिर्फ इसका एक आखिरी स्टेप जो है वो हमने कर देना है। अभी और लाइंस इसके अंदर ऐड होंगी? एक ही लाइन है। ठीक है। जाहिर है कुछ बच्चों को मैथ में फेल भी तो करना है ना। ऐसे थोड़ी ना। सारे पास हो गए तो फिर मजा क्या आया, है ना जी। इसमें तो कोई मैथ की बात नहीं है, सिर्फ लाइनें ही बनानी है। आयजा मैथ्स की टीचर बनेंगी। ठीक है, इस तरह आपने जो है वो लाइनें बना दी हैं। अभी जरा रखिएगा, ये देखें जी, ये जो आपको ये लाइंस साइड पे नजर आ रही हैं, ये वाली जो लाइंस हैं इनकी बात हो रही है। ये ऐसे लाइंस लगा दी, क्यों लगाई हैं ये आयजा को पता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने इस बॉक्स को काट देना है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब
ये सारा कुछ बनाने की जरूरत क्या थी जब आखिर में सब कुछ काटना था आयजा, कट गया बस। है ना? तुम्हें शुरू करना चाहिए, कागज लें और उसको जिस साइड से जितना मर्जी काट लें। जिस ये side पहला से- जुमला होना चाहिए था तुम्हारा। नहीं, इतना तो नहीं होता, इतना ज़्यादा पेपर बच के इतना थोड़ा हमने काटा है। अच्छा, जी, कटाई ज्यादा हो रही है, सिलाई कम हो रही है। ये पेपर भी यूज होगा कहीं, ये जो नहीं, नहीं, अच्छा ये डस्टबिन में जाएगा, फाइनली कुछ डस्टबिन में भी जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, इसका आप ये हमने चारों साइड से उसके जो कोने थे वो हमने काट दिए। ओके सबीन, कुछ समझ आ रही है तुम्हें? मुझे तो, मेरे तो ऊपर से गुजर रही है। आ ही ना जाए। ये इसमें प्रैक्टिस सकती है, मैंने भी 3 दफ़ा बना के मुझे याद होया था। अच्छा जी, कहाँ से ठीक है। काटा है, जरा हमें दिखाएं तो ये सही ना देखिए। कैमरे में। अब क्या हुआ इसके साथ में आगे देखें जी। हाँ, अच्छा, वो जो लाइनें लगाई थी उनका फायदा ये हो कि उसके बीच का भी जो एरिया था वो भी आयजा ने काट दिया। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, अब आपने जो यहाँ पे फोल्ड्स किए थे, अब उनका फ़ायदा आएगा कि आपने उसे इस तरह फोल्ड कर देना है। ओह, अब मुझे फ्रेम बनता नजर आ रहा है। यस, इसके लिए आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मैं ग्लू गन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सिर्फ बड़ा हो आपके साथ जो ये इस्तेमाल करे, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। ग्लू गन से मुराद ये जो आजकल मॉडर्न ग्लू लगाने के तरीके आ चुके हैं, ठीक है ना जी। लेकिन आप बेसिकली के गोंद से उसको आपने चिपका लेना है बिल्कुल जी और वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। अच्छा, ये चारों साइड से हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। जी, चारों साइड से हमने ये कट्स इसलिए लगाए थे ताकि जो चारों साइड का है वो इक्वली अंदर फोल्ड हो जाए। ठीक है। क्योंकि वैसे जो है वो फोल्ड नहीं होगा, उसका फिर वो बार बार अगर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो वो चारों साइडें फोल्ड नहीं हो ठीक है। सकेंगी। इसलिए हमने कहा है कि हम उसे इस तरह फोल्ड कर लें। ठीक है, ओके, अच्छा जी, तो ये अब जाहिर है क्योंकि एक हमारा लाइव शो है, उसके अंदर वक्त भी कम है, तो वो तेज तेज आयजा उसको करके दिखा रही है। लेकिन आपने बिल्कुल आराम आराम से आहिस्ता, ताकि जितना साफ टर्न होगा, जितना उसका फोल्ड साफ होगा, गोंद बाहर निकली हुई नजर ना आ रही हो, उतनी उसकी नीट फिनिश आएगी। तो आपने इतनी जल्दी नहीं मचानी जितनी जल्दी आयजा सब मचा रही है, क्योंकि कंट्रोल रूम कह रहा है जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें और हमने ब्रेक पे जाना है। मतलब ये जो वक्त के साथ जंग होती है ना, ये रबाब और आयजा के लिए ज्यादा मुश्किल है मेरा बिल्कुल। अच्छा आयजा, ये जो हमने पेपर यूज किया है इसमें, इस पेपर को क्या बोलेंगे? चार्ट पेपर तो है, लेकिन चार्ट पेपर नहीं, ये चार्ट पेपर नहीं है, ये ठीक है। नॉर्मल बस कलर्ड पेपर है। ओके, उसे आपने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक हो गया। ठीक है, लो जी, ये फोटो फ्रेम आपके लिए तैयार हो गया। ऑलमोस्ट तैयार। ये बिल्कुल उस खाने की डिश की तरह है जो कि लाइव शो के अंदर बनती है, बाद में खाने जोगी होती नहीं है। है ये है वो फोटो इसीलिए फ्रेम, हम खाने नहीं बनाते। ये वो फोटो फ्रेम है जो बन तो गया है, लेकिन इस पे तस्वीर किसी की नहीं लग सकती। सबीन, तुम्हारी तस्वीर बहुत प्यारी लगेगी इस पे। इसमें हाँ, मेरे बचपन की। तुम्हारे बचपन की, बिल्कुल वो लाल रंग का फ्रॉक जो तुमने पहना ठीक हुआ है, था ना, इस जो आज तरह आयजा आप ने जो पहना। है वो फ्रेम बना लेते हैं। ठीक अच्छा हो जरा गया। और फिर दिखाइए उसके ऊपर- आयजा, जरा कैमरे में दिखाइए जी। आप कैमरा कट ये करके देखें जी। ये देखें ना, अब इस तरह से फ्रेम। अच्छा, इसके अंदर तस्वीर जो है वो फिक्स कैसे होगी? इसके अंदर जो है आपके पास कोने जो होते हैं वो थोड़े बहुत खुले होते हैं, इसके अंदर आप तस्वीर जो है वो डाल सकते हैं, घुसा सकते हैं। ठीक है, और आप अगर टेप भी लगाना चाहे तो अंदर लगा सकते हैं, वो नज़र नहीं आएगी। आप उसके बीच में यहाँ पे रोल करके लगाएं और फिर तस्वीर इसके ऊपर चिपका सकते वाह ओह, जी yes, वाह। हैं। ठीक है, और फिर अच्छा ये इसके ऊपर चिपक जाएगा जब, तो फिर ये इस तरह। अरे इस वाह। तरह से, वेरी नाइस। जो और इसके तीन पीछे बने- जो है ये कार्डबोर्ड है, इसके पीछे ना? हमने कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड है। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा फ्रेम है उसके अंदर बहुत आसान है, वो मैं इस तरह का बनाऊंगी। ये बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, और इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है। इसके ऊपर हम जो है आसानी से ग्लू गन के हमने डिज़ाइन बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब ग्लू गन है तो हम उसके आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं। इतनी देर में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बाकी सारे कैसे बनाए। ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर न्यूज़पेपर वाला देखें, ये वाला तौसीक अंकल आप उठा दें। जी मैं दिखा देता हूँ, ये लें जी। ठीक है, इसके अंदर जो है मैंने न्यूज़पेपर को रोल किया था, उसकी मैंने 32 स्टिक्स बनाई थी और फिर उन्हें इस तरह 4-4 के पेयर्स बना के उसे जोड़ दिया। ठीक है। ये देखिए जी, ये देखिए जी। किस कैमरे के पास लेके आऊं, कौन दिखाना चाहेगा? आई थिंक वन में, मैं पहले वन के पास ही जा रहा था।
ये लो जी, ये लो जी। अच्छा जी, आप आयजा कुछ एक्सप्लेन करना मुनासिब समझेंगी इस जो जी, अखबार वाला बिल्कुल। मैं दिखा रहा हूँ जो इसमें? अखबार वाला है, आप उसका एक अखबार जो होता है उसका आप 1/4 लें और आप उसे रोल करके उसे स्टिक्स बना दें, तो वो बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है। ठीक है, उसका आप जो है आप 32 जब स्टिक्स बनाएंगे तो 4-4 का आप पेड़ बना लें। 4 को आप इकट्ठे इस तरह जोड़ दें जैसे मैंने इसके अंदर जोड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप उन्हें इस तरह स्क्वायर की फॉर्मेशन में आप उन्हें ग्लू गन के साथ जोड़ दें। वाह जी वाह। और ये जो आपने इसमें फ्लावर्स बनाए हुए ये भी न्यूज़पेपर से ही बने हुए हैं। जी, न्यूज़पेपर का हमने रोल लिया और उससे हमने फिर इस तरह जब रोल कर देते हैं ना तो वो बन जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, ये अभी ये मुझे जो साइंस लग रही है, जो मैं थोड़ी सी समझूँ इस फ्रेम पे, कि आपने बस ग्लू गन से इसको डिज़ाइन जो अभी आप बना रही हैं उसको आपने डिज़ाइन किया और उसके ऊपर आप ग्लिटर करेंगी। मैंने इसके पर्चा तो नहीं अंदर किया? ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। पेंट, इसके अंदर मैंने हाँ। क्या किया था, इसको मैंने पूरा ब्लैक पेंट कर ठीक दिया है। था और फिर मेरे पास स्पंज था, तो उसकी जो रफ साइड होती है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसकी जो रफ साइड होती है हाँ। ये वाली साइड, ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर आप पेंट लगाएं और फिर आप इसके ऊपर इस तरह डैब 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 करके लगाते रहेंगे, तो फिर सिर्फ क्योंकि ये उठा हुआ है सिर्फ उसके ऊपर आपके पेंट आए। ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह चलाकियां, आर्ट की चलाकियां। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अखबार वाला समझ आ गया सबको? ओके। मुझे भी आपको समझ आ गया ये तो मुझे सबको भी आ गया जाएगा। समझ वैसे। ठीक है, सोचो कितना आसान है कि सबीन को भी मुझे समझ गया। आ गया, देखिए। ठीक है, इस तरह जो है आप ग्लू गन से इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसके ग्रूव्स बन जाते हैं। थोड़ी देर इसे सूखने के लिए देंगे, फिर आप इसके ऊपर कोई भी कलर का पेंट कर सकते हैं, अपने मर्जी के कलर्स का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके नीचे ब्लू करके इसके ऊपर आप पर्पल का डैब कर सकते हैं कलर, या जैसे मैंने एंटीक उसके ऊपर बनाया हुआ है तो आप ब्लैक करके उसके ऊपर कोई भी गोल्डन या सिल्वर इस तरह का कलर कर तो सकते कलर आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको आप कलर्स अपने और हिसाब डिजाइन भी आपको जो अच्छा लगता है, खुद से अगर आपने कीड़े मारने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी आर्ट है ना, यही तो खूबसूरती है आर्ट की। हैं। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। अब समझ आई मुझे। पिछले 11 मिनट आपको कुछ समझ नहीं आया, आखिर में जो सबीन ने उसका समअप किया है ना, उससे मुझे समझ आ गई कि ये होता क्या है। आयजा, थैंक यू वेरी मच। और अब देखें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कल से आने शुरू हो जाएगा आर्ट वर्क, जो कि इस आज के सेशन से इंस्पायर होकर आप सब बनाएंगे। हमें ज़रूर बना के तस्वीरें लगा के या बगैर तस्वीरों के खाली फ्रेम भेजिएगा ताकि हम देख सकें कि आपने क्या सीखा आज आयजा बाजी से। आयजा बाजी, आइज़ा बड़ी प्रमोशन होगी। होगी, प्रमोशन होगी। प्रमोशन होगी। ऑलराइट, तो एक दफा जनाब कंट्रोल रूम कह रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो एक दफा उठा के, सबीर आप ये ब्लैक मुझे वाला दिखाएं, उठा के ये दिखा दें, इस और तरह आयजा जो आप है ये जो कलर्ड हैं फ्रेम्स इनको दिखा दें। जी, तो ये आज की 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी जो हमने आपके सामने फीचर की राइजिंग पाकिस्तान में। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ये वाली जनाब, यानी कि अखबार से आप कैसे बना सकते हैं। इसके पीछे कोई कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ, अखबार इतना मजबूत होता है कि वो इसी तरह खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच आयजा, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी फातिमा जदून। और आज सिल्क इन है, और क्यों इन है और क्या सीन है, सिल्क आपके फैशन में कैसे इन किया जा सकता है, इस पे बात होगी। रहिए हमारे साथ।